हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल टर्म का मतलब होता है ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज जो जन्म से होती हो, और हार्ट डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो जन्म से हो, जन्मजात डिजीज हो और हार्ट से संबंधित हो, मीन्स हृदय से संबंधित हो, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। सबसे पहले हम इस डिजीज को डिस्कशन करने से पहले हम डिस्कशन करेंगे फीटल सर्कुलेशन के बारे में। उसके बाद देन हम डिजीज को कंटिन्यू करेंगे पार्ट वाइज। सबसे पहले अगर हम फीटल सर्कुलेशन की बात करें, इस इमेज को बाद में समझते हैं। सबसे पहले हम देखिए कौन सा पाथवे होता है, फीटल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है कहाँ पर, प्लेसेंटा में। प्लेसेंटा के थ्रू जो अम्लाइकल वेंस होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती हैं, तो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस में जाता है, फीटस के लीवर में। देन रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पोर्टल वेन, तो और पोर्टल वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है उसे रिसीव करता है थ्रू डक्टस वेनोसस। देन इंफीरियर वेना केवा के द्वारा राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में ब्लड लेके आते हैं। देन थ्रू फोरामेन ओवेल लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, देन लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अभी हम आपको इमेज से बता रहे हैं। देन ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, जब वेंट्रिकल पंप करता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है जो ब्लड पंप करता है वो असेंडिंग एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड बाई देयर ब्रांचेज ऑफ द ब्रांचेज टू द हार्ट, हेड, नेक, ब्रेन एंड आर्म। यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है कब, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है, मीन्स फीटस में। जब राइट वेंट्रिकल पंप करता है, जो हमारा सिस्टोल करता है, तो क्या होता है, इसमें O2 का कंटेंट कम होता है। इच डिस्चार्ज पल्मोनरी आर्टरी, डक्टस आर्टरियोसस, डिसेंडिंग एओर्टा, देन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, अम्लाइकल आर्टरीज एंड प्लेसेंटा। देखो अब आप जैसा कि समझ गए होंगे, सबसे पहले जो हमारी अम्लाइकल वेन होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती हैं, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ तक, फीटस में लेके आती हैं। देन फीटस का जो लीवर पार्ट होता है वहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पोर्टल वेन के द्वारा डक्टस वेनोसम के थ्रू इंफीरियर वेना केवा में आता है। इसके बाद इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, और राइट एट्रियम में थ्रू फोरामेन ओवेल लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आता है, या लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। जब लेफ्ट, उसके बाद जो हमारा वेंट्रिकल पंप करता है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आया है वो कहाँ पर जाएगा, पंप करने के बाद हमारे ऑल ओवर बॉडी में जाएगा, मीन्स असेंडिंग एओर्टा के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा जो ब्रांचेज हैं हार्ट में, हेड में, नेक में, ब्रेन में, आर्म में। और जो हमारे राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करेगा तो उसमें क्या होता है, वो जो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा डक्टस आर्टरियोसस जिसे हम बोलते हैं, उसके थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा के थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज से होते हुए अम्लाइकल आर्टरीज में जाएगा और प्लेसेंटा में पहुंच जाएगा। तो ये हमारा पाथवे होता है ब्लड सर्कुलेशन का जो फीटस में होता है, जैसा कि आपको एक इमेज के थ्रू हम दिखा रहे हैं। जैसा कि आपको ये इमेज में देखो सो रहा है। सबसे पहले हमारा प्लेसेंटा है, यहाँ से देखो जो हमारी ये देखिए अम्लाइकल वेन है, अम्लाइकल वेन के थ्रू ब्लड आता है, और जो हमारी अम्लाइकल वेन है इसके थ्रू ब्लड आएगा, और ये देखिए लीवर में आया सबसे पहले। यहाँ से जो इम्प्योर ब्लड है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डक्टस वेनोसस के द्वारा ले करके हमारे कहाँ पर आएगा, ये सीधे हमारे आएगा इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम इसके बाद जो हमारा देखो फोरामेन ओवेल होता है, इसे लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, और जब वो ब्लड पंप करेगा तो ऑल ओवर बॉडी, फीटस की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो हमारा क्या होता है कि जो वहाँ से जो हमारी डिसेंडिंग एओर्टा है उससे होते हुए हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज, उससे हमारी क्या होगी कि जो हमारी अम्लाइकल आर्टरीज होती हैं, ये देखिए अम्लाइकल आर्टरीज, इससे होते हुए हमारे प्लेस अम्लाइकल कार्ड में आ जाता है। तो ऐसे ब्लड का सर्कुलेशन फीटस में होता रहता है। ये रहा ब्लड सर्कुलेशन इन द फीटस। अगर हम कार्डियक आउटपुट की बात करें फीटस में क्या होता है, तो ड्यूरिंग फीटल लाइफ में 350 पर केजी पर मिनट ये होता है, 350 ml पर केजी पर मिनट होता है फीटस में। फॉलोइंग बर्थ 500 ml पर मिनट, और बर्थ के टाइम कितना हो जाता है, 500 पर मिनट हो जाता है, 500 ml पर मिनट। और अगर हार्ट रेट की बात करें फीटस लाइफ में तो ज़्यादा होती है, क्या होती है, 120 to 140 पर मिनट होती है।
अब हम बात करते हैं एज ए इंट्रोडक्शन कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ क्या होती हैं। तो जैसा कि हमने टर्म का मतलब पहले ही बता दिया, कंजेनाइटल मतलब ऐसी डिजीज़ जो जन्मजात हों, और अब इसमें हम पढ़ेंगे जो हार्ट से रिलेटेड डिजीज हों। दीज आर कार्डियक एनामलीज अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ अ डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द हार्ट। मीन्स ऐसी एनामलीज, ऐसी कंजेनाइटल डिजीज, ऐसी जन्मजात डिजीज जिसकी वजह से जो हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर है या फंक्शन है उसमें डिफेक्ट हो जाए। एंड ग्रेट वेसल्स व्हिच इज प्रेजेंट एट द बर्थ, और जो हार्ट से रिलेटेड वेसल्स हैं उनमें जो है डिसफंक्शन हो जाए, उनके स्ट्रक्चरल फंक्शन में चेंजेज आ जाएँ, तो हमारी कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंतर्गत आएंगी। दीज लीजन्स आइदर ऑब्स्ट्रक्ट ब्लड फ्लो इन द हार्ट, ये जो लीजन्स होंगी या तो हार्ट में ब्लड फ्लो को अफेक्ट करेंगे, आर वेसल्स नियर इट, या तो जो वेसल्स होती है उनमें ब्लड फ्लो को अफेक्ट करते हैं, आर अल्टर द पाथवे ऑफ ब्लड सर्कुलेटिंग थ्रू द हार्ट, या फिर जो ब्लड सर्कुलेशन का जो पाथवे होता है उसको अल्टर कर देते हैं। अब जो इसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करें कंजेनिटल हार्ट डिजीज की, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एसाइनोटिक और साइनोटिक। साइनोटिक जो हार्ट डिजीज होती है वो बेबी कैसा होगा, ब्लू बेबी होगा। आगे हम बताएंगे क्यों होगा ऐसा। इससे क्या होगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से होता है ऐसा। और जो एसाइनोटिक होता है वॉल्यूम और प्रेशर ओवरलोड की वजह से होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, PDA, BSD, ASD, कोरेक्टेशन ऑफ एओर्टा, ये हमारे हैं पिंक बेबी में या एसाइनोटिक कंडीशन में। साइनोटिक कंडीशन में क्या होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया। अब देखिए ये इसके बारे में एक एक करके हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, दिस इज ऑल अबाउट कंजेनिटल हार्ट डिजीज के इंट्रोडक्शन पार्ट का, जिसमें हमने फेटल सर्कुलेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है। थैंक यू सो मच।